तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध एंड इज धम्मा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों के संसार में आपका स्वागत है। और बुद्ध और उनका धम्म, ये उसका एक कालजयी रचना। आपका स्वागत करते हैं इस कड़ी में। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड इज धम्मा का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे परिव्राजक सिद्धार्थ जब अपने उस प्रश्न की खोजबीन में निकले जो उनके मन में बड़े लंबे समय से घर किए हुए था, और परिव्राजक बनने के बाद वो किसी तूफान की तरह मन में उठा हुआ था। और वो प्रश्न था कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, इस संसार में जो कलह है उसका कारण क्या है। और इसी प्रश्न को सामने रखकर उसकी खोजबीन करते हुए, उसके हल को ढूंढते हुए परिव्राजक सिद्धार्थ पहले भृगु ऋषि के आश्रम में गए, उसके बाद वे आलार कलाम जी के पास गए, और अब वे आलार कलाम के आश्रम में सब कुछ जो वो जानते हैं वो सिखाने के बाद आलार कलाम से परिव्राजक सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई आपके पास अभी और कुछ है जिसको सिखा जाए। तो आलार कलाम कहने लगे कि मित्र, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब परिव्राजक सिद्धार्थ का सफर आगे शुरू होता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना था जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी आलार कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने यह बात सुन रखी थी कि भाई ये जो उद्दक रामपुत्र है, ये उद्दक रामपुत्र थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर का ज्ञान रखते हैं ध्यान की विधि में। आलार कलाम जितना जानते हैं उससे एक सीढ़ी ये ऊपर चढ़े हुए हैं। तो परिव्राजक सिद्धार्थ, उन्होंने सोचा कि चलो अब उद्दक रामपुत्र के पास चला जाए और उनसे भी कुछ सीखा जाए। लिखा गया है कि गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ कर दिया। उद्दक रामपुत्र योग के बड़े अच्छे प्रशिक्षक थे, और जब आलार कलाम के आश्रम से परिव्राजक सिद्धार्थ निकले तो वे उद्दक रामपुत्र के पास गए ये सोचकर कि चलो भाई योग साधना की, ध्यान विधि की उस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाए, उसकी भी अंतिम अवस्था तक पहुंच लिया जाए जितना उद्दक रामपुत्र जानते हैं। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के बाद गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार कलाम से पूछा था। अब यह बात, प्रश्न वही था कि भाई अभी और आपके पास कुछ सिखाने के लिए है। एक बात हम इसमें समझ सकते हैं कि जब जब परिव्राजक सिद्धार्थ जिस किसी गुरु के पास पहुंचे तो वो जो कुछ जानते थे उनके गुरु, मतलब चाहे फिर वो भृगु ऋषि हो या फिर आलार कलाम हो या फिर उद्दक रामपुत्र हो, इन सब के पास वे जब जब भी पहुंचे उनकी शिक्षा को इन्होंने बहुत जल्दी हासिल कर लिया। इसका दूसरा मतलब यह समझिएगा कि गौतम पहले से इन सब विधियों को करते रहे हो, क्योंकि जो ये काम करता रहता है वो बहुत जल्दी उसको हासिल कर लेता है।
हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वो पहले से बहुत सारी चीजें ये जानते थे, उनके अभ्यास में रही होगी। और इसलिए फिर उन्होंने उद्दक रामपुत्र से पूछा कि और भी कुछ आपके पास सिखाने के लिए है। और फिर उद्दक रामपुत्र का वही उत्तर था जो पहले वाले गुरुओं ने दिया। तो उन्होंने भी कहा कि मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि चाहे भृगु ऋषि हो, चाहे आलार कलाम हो, चाहे फिर उद्दक रामपुत्र हो, यानी ये उस वक्त के बड़े अभ्यासी, समाधि, योग और इन सब चीज़ों के अभ्यास कराने वाले लोग थे। लेकिन परिव्राजक सिद्धार्थ ने इनके पास जो कुछ था वो सब सीख समझ लिया था। अब देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं, ये प्रथम कांड के तीसरे भाग का ये 17वां पद है और ये तीसरे अध्याय का। इसमें लिखते हैं कि आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। उस वक्त में चाहे फिर आलार कलाम हो, चाहे फिर उद्दक रामपुत्र हो, ये दोनों उस वक्त में पूरे कौशल जनपद में बहुत प्रसिद्ध थे कि भाई इनसे अच्छे तपस्वी, इनसे अच्छे ज्ञानी, इनसे अच्छे अभ्यासी और कोई नहीं। लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य है। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। अब कौशल जनपद से बात पूरी हो गई तो परिव्राजक सिद्धार्थ के मन में आया कि क्यों ना मगध चला जाए। कौशल की बात पूरी हो गई तो मगध में जाकर सीखा जाए। और तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। यहां मगध पहुंचने के बाद जब वे उन प्रसिद्ध योगाभ्यासियों के पास गए, उनके आचार्यों के योग आचार्यों के पास गए और उन्होंने देखा कि इनकी विधि भी सांस की प्रक्रिया पर ही आधारित है। वैसे परिव्राजक गौतम ने यह महसूस जरूर किया कि ये जो कुछ सिखा रहे हैं ये उनकी ध्यान विधि से, मतलब जो कौशल जनपद में जो कुछ सिखा रहे थे उनसे थोड़ी अलग है, लेकिन है तो बस वैसी ही। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। इसमें थोड़ा भिन्नता जिसको हम कहें कि ये सांस की पूरी प्रक्रिया को उसे निरोध कर देते थे, उसे रोक देते थे। सांस का निरोध करके ये चित्त की एकाग्रता को संपादन करने की विधि थी। तो गौतम ने यह विधि भी सीखी। गौतम ने यह विधि भी सीखी। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है। परिव्राजक सिद्धार्थ की अपनी ये ध्यान तपस्या का अभ्यास करने पर उनकी अपनी अनुभूति, वे कहते हैं कि चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। नाक से सांस बंद है, सांस को रोक लिया गया है और अब भाई वो तो सांस है, वो तो कहीं से तो निकलेगी। तो सिद्धार्थ गौतम की अपनी अनुभूति इसमें लिखी गई है कि वो देखते हैं कि महसूस करते हैं कि कानों से बड़ी तीव्र आवाज आ रही है और ऐसे लग रहा है मानो जैसे कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी। परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि यह बड़ी कष्टदायक विधि थी कि बैठो, अपने सांसों पर केंद्रित हो जाओ और अपनी सांस को रोक लो और चित्त को एकाग्र करो। अब इसमें कान से हवा निकलने की कोशिश और इसमें कान में बड़ी तीक्ष्ण आवाज और वहीं से कुछ कान को चीर डाले जैसा
जो संवेदना होती है वो संवेदना। अब देखिए कि ये बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। गौतम ने ये विधि भी सीख लिए। अब इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास पूर्ण किया। ये जो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम का इस तरह का ये जो सफर है, फिर वो चाहे कौशल जनपद का हो, फिर चाहे मगध का हो, वहां जाकर उन्होंने जिस तरह से इन पूरी विधियों को सीखने और समझने की कोशिश की। आप देखिए कि उस वक्त भी जब परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम घर से बेघर हुए, प्रव्रजित हुए, और उसके बाद वे उस खोज में लग गए कि भाई ये संसार में कलह क्यों है, तो इसमें उस वक्त भी जो लोग इस तरह के सवालों पर सोचते हुए, मतलब संसार से परेशान होकर अपने आप को संसार त्यागी कहलाने वाले, जैसे ऐसे कभी होते नहीं है, क्योंकि संसार से त्यागी वही होगा ना जो मृत्यु हो जाएगी, जिसकी वो संसार को त्याग देगा। तो लोग घर से बेघर होकर कुछ अलग अलग तरह की विधियों के द्वारा तपस्या करते थे। उस तपस्या को, उस विधि को, उस ध्यान को, उस अभ्यास को राजकुमार सिद्धार्थ ने परिव्राजक बनकर बखूबी सीखा है। अब हो सकता है कि उन्होंने जितनी जल्दी सीखा उससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वे पहले से इसके अभ्यासी रहे हो, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने आचार्य के प्रति कभी अनादर की भावना नहीं रखी। अपने आचार्य के प्रति उन्होंने वही सम्मान का भाव रखा और बड़ी विनम्रता से उन्होंने उनसे वो ही सीखा जो वो सिखा रहे थे, और उसके बाद उतनी ही विनम्रता से उनसे पूछा कि क्या इसके सिवाय भी आपके पास कुछ सिखाने के लिए है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं और जितना जानते हैं उतना आपको सिखा दिया, तो उसके बाद उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और उनसे दूर निकलकर फिर ये सोचते हैं कि अब और किसके पास चला जाए, क्योंकि इस वक्त परिव्राजक सिद्धार्थ उन सारे मतों का परीक्षण कर रहे हैं जो सारे मत इस कार्य में लगे हुए हैं। तो यहां रुकते हैं, आगे की बात आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। जब आपसे पुनः भेंट होगी तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।